नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन इतिहास। आज की इस वीडियो में प्राचीन इतिहास से रिलेटेड हम टॉपिक वाइज एसएससी के सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हम इस वाली वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है पाषाण काल। आज की इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के पार्ट 1 से हम पाषाण काल टॉपिक हमारा पहला है। तो इस वाले टॉपिक से जितने भी एसएससी एग्जाम में प्रश्न बने हैं हम उन्हीं सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा आज का टॉपिक है पाषाण काल। अब देखते हैं हम इस वाले टॉपिक से हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है। भीमबेटका एक पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका डिटेल में भी नीचे दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका पूरा पाषाण काल के प्रसिद्ध स्थल ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इसका डिटेल से देखते हैं, एक मिनट। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। जो भीमबेटका है ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ के चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीन चिन्ह है। इसकी खोज भीमबेटका की खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधरवाणकर द्वारा की गई थी। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की उपाधि भी इसे प्राप्त हुई। तो ये इम्पोर्टेंट है। आने वाले प्रश्न में से रिलेटेड ये प्रश्न भी बन सकते हैं कि विश्व धरोहर स्थल घोषित 2003 में विश्व धरोहर घोषित किसे किया गया। तो ये भीमबेटका को किया गया और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में वो इसकी खोज की गई 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणकर द्वारा। तो याद रखना। अब देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तन का पता लगाया गया। तो ये हमने बुझाया कि इससे बुझाया मिट्टी के बर्तन का कौन से काल में पता लगाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया सबसे पहले। तो अब इसके डिटेल में देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ के नवपाषाण स्थल से मिलता है जो अब पाकिस्तान में स्थित है। इसे बताया कि दूसरा प्रश्न इससे बन भी सकता है कि मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये प्रमाण मिला है मेहरगढ़, जो कि एक नवपाषाण स्थल है और मेहरगढ़ अब पाकिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ अब पाकिस्तान में स्थित है। अगर आपसे प्रश्न बने कि मेहरगढ़ के नवपाषाण स्थल कहाँ पर स्थित है, ये अब पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। अब देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतह पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। इस वाले प्रश्न में पूछा है कि सीधे देखते हैं, मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण कौन सा ऐतिहासिक स्थल करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहगढ़। मेहगढ़ से मवेशियों के पालन का प्रमाण मिलता है मेहगढ़ से। वे डिटेल में देखते हैं इसके। मेहगढ़ नवपाषाण काल का एक पूरा स्थल है। मेहगढ़ एक नवपाषाण काल का पूरा स्थल है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में बेलन नदी के हटीप के तट पर स्थित है। जो मेहगढ़ है एक नवपाषाण काल का स्थल है और ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में बेलन नदी की घाटी के तट पर स्थित है। सीधे फॉर्म में इतना याद रखना कि ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है और इसकी खोज सन 1975 से 76 में हुई। यह यहाँ से पशुबाड़ा का साक्ष्य मिलता है। इसके अतिरिक्त गोलाकार झोपड़ी के प्रमाण आगे से पूछा कि गोलाकार झोपड़ी के प्रमाण कहाँ से मिले। तो ये प्रमाण यहाँ से मिले। इसके गोलाकार झोपड़ी के प्रमाण, चावल के प्रमाण, मवेशियों के खुर के निशान और बकरी, भेड़, घोड़े, हिरन, जंगली सुअर की हड्डी के रूप में मवेशी पालन के प्रमाण भी की मिट्टी की सतह पर पाए गए। इसकी मिट्टी की सतह पर पाए गए। तो ये प्रमाण ये सभी यहाँ से लेकर
जहाँ तक ये इम्पोर्टेंट है कि ये सभी प्रमाण पाए गए मेहगढ़ा से, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। अब देखते हैं अपने चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न ऊपर है। हमारा चौथा प्रश्न है, प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ थे। से माइक्रोलिथ बुझाएगी, माइक्रोलिथ क्या था। माइक्रोलिथ एक इसे कहते थे पत्थरों के औजार, पत्थरों के औजार थे। माइक्रोलिथ पत्थर के औजार थे। डिटेल में देखते से माइक्रोलिथ पत्थर के औजार होते हैं। इसका संबंध मध्य पाषाण काल से है तथा इन औजारों के निर्माण सामान्य रूप से समांतर फलकों वाले छोटे ब्लेडों पर क्वार्टजाइट, चर्ट, जेस्पर, अगेट जैसे सिलिका पत्थरों से होता है, जिसकी लंबाई 1 से 5 इंच तक होती है। ये उपकरण वास्तविक में छोटे तथा नुकीले होते हैं और विभिन्न प्रकार के आकृति जैसे अर्धचंद्रमा, समतल तथा त्रिभुज आदि में पाए जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि माइक्रोलिथ पत्थरों के औजार होते हैं। अब इसमें नोट में दिया गया है, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण, एक मिनट, जो ये बागौर है ये भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। अगर आपसे अगर प्रश्न बने कि भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन सा है, तो ये है बागौर। इसी काल से शवों को दफनाने की प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। कौन से काल से? मध्य पाषाणी काल से शवों को दफनाने की प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। अब देखते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। प्रश्न हो जाए कि निम्न में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। पुरापाषाण काल, पुरापाषाण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुनासंगी। हुनासंगी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हुनासंगी एक पुरापाषाण काल का स्थल है और ये बाकी सब जैसे ये चिरांद और बुर्जहोम, मेहरगढ़, ये सभी नवपाषाण काल के स्थल है। अब ये डिटेल से देखते हैं ना। हुनासंगी कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्रारंभिक पुरापाषाण स्थल है। मुझे पूछा था पुरापाषाण स्थल कौन सा है, तो हुनासंगी। हुनासंगी के पुरापाषाण उपकरण चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, डोलोराइट, चर्ट जैसे विविध प्रकार के पत्थरों से बने हैं। अब देते हैं दूसरे ऑप्शन, ये बुर्जहोम, जो कि बुर्जहोम जो है ये जम्मू कश्मीर में है, तथा मेहरगढ़ ये बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। चिरांद सारण बिहार में है। नवपाषाण काल के स्थल है ये सभी, ये तीनों जैसे बुर्जहोम और मेहरगढ़ और चिरांद ये सभी नवपाषाण काल के स्थल है। हमसे पूछा था पुरापाषाण काल के स्थल, तो पुरापाषाण काल का इसमें एक स्थल है, ये ऑप्शन नंबर सी। छठा प्रश्न हमारा है, सेल्ट एक नवपाषाणकालीन डैश है। सेल्ट एक नवपाषाणकालीन क्या है, तो ये सेल्ट एक नवपाषाणकालीन एक उपकरण है। ये क्या है? सेल्ट एक नवपाषाणकालीन उपकरण है। सेल्ट के बारे में देखते हैं। सेल्ट एक नवपाषाणकालीन उपकरण है। पुरापाषाण काल के विपरीत इस अवधि में लोगों ने पॉलिश किए गए पत्थरों के औजारों और कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू किया। इन्हें सेल्ट कहा जाता था, क्योंकि जो पत्थर और कुल्हाड़ी जो पेंट के तैयार होते थे उन्हें सेल्ट कहा जाता था। सातवां प्रश्न हमारा है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। जो प्रागैतिहासिक काल का पहला युग है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसे कहा जाता था पुरापाषाण काल। डिटेल से देखते हैं इसको। पुरापाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। यह काल 25 लाख साल पूर्व से लेकर 3000 साल पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ। इस काल के बाद मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ, जब मनुष्य ने पशुपालन शुरू किया था। भारत में पुरापाषाण काल के अवशेष तमिलनाडु के पल्वरम, बदमदुरे, अतिरपम्पम, मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंघावल में भी मिलते हैं। इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थरों के औजारों हथियारों के प्रकारों के आधार पर निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा उच्च पुरापाषाण काल।
तो हमसे पूछा था प्रागैतिहासिक काल का पहला काल कौन सा था, ये पुरापाषाण काल। दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। आठवां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गृहस्थ अवशेषों के प्रमाण है। इस प्रश्न में मुझे गृहस्थ अवशेषों के प्रमाण मिले हैं। तो गृहस्थ अवशेषों के प्रमाण मिले हैं ऑप्शन नंबर डी, बुर्जहोम से। डिटेल से देखते हैं इसको। बुर्जहोम नवपाषाण युगीन पुरातात्विक महत्व वाला जम्मू कश्मीर राज्य का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। ये बुर्जहोम ऊपर भी आया था प्रश्न में। बुर्जहोम में इसमें बताया गया बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में से स्थित है। इसका याद रखना कि बुर्जहोम कहाँ पर, नवपाषाण स्थल कहाँ पर स्थित है। ये बोल सकता है कि ये बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में राज्य का एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पर कई प्राचीन भूमिगत गृहस्थ अवशेष पाए गए हैं। बुर्जहोम में मालिक के मर जाने पर तीसरा पॉइंट हमारा है, बुर्जहोम में मालिक के मर जाने पर उसके शव को पालतू कुत्ते के साथ ही दफनाया जाता था। तो ये देखते हैं अपन नौवें प्रश्न को। नौवां प्रश्न हमारा है, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़, मैंने उससे ऊपर भी बताया था कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। तो एक सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलूचिस्तान। डिटेल देते हैं इसको। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थल है जहाँ नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। जहाँ यह स्थल वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। यह प्राचीन कृषि या पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस वाले से रिलेटेड बस यही इंपॉर्टेंट है कि मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है। मेहरगढ़ है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और जहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे मिले हैं कृषि और पशुपालन के। तो याद रखना। 10वां प्रश्न हमारा है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है। जो पुरातात्विक स्थल का एक गांव है इनाम गांव, ये कहाँ पर स्थित है। ये गांव है महाराष्ट्र में स्थित, ये महाराष्ट्र में स्थित गांव है। डिटेल से देखते हैं इसको। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भीमा नदी के सहायक नदी घोड़ के तट पर स्थित है। यहाँ ताम्रपाषाणी संस्कृति से जुड़ा स्थल है। यह एक ताम्रपाषाणी संस्कृति से जुड़ा स्थल है। इनाम गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। जानवरों को दूध और मांस के लिए पाला जाता था। जो इनाम गांव है ये महाराष्ट्र में स्थित है और यह ताम्रपाषाणी संस्कृति से जुड़ा है, इतना याद रखना। और इनाम गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि था, भाई इतना याद रखना। बस इसमें 11वां है, पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा कहाँ स्थित है। तो पुरातात्विक स्थल कोल्डी हवा ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। डिटेल से देखते हैं इसको। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम खदानों की व्यवस्थित कृषि प्रारंभ हुई थी तथा मनुष्य ने जौ गेहूँ की वन्य किस्मों को इस पर समय में उपजाया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डी हवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाण कालीन बस्तियाँ थीं जहाँ से चावल और गेहूँ के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। इस वाले प्रश्न में इतना ध्यान रखना कि कोल्डी हवा पुरातात्विक स्थल ये कहाँ पर स्थित है। ये है उत्तर प्रदेश में और यहाँ से जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं चावल और गेहूं के, बस ये इम्पोर्टेंट है इसमें। अब देखते हैं अपने 12 प्रश्न को, ये ऊपर है। 12 प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। इसमें बुझाया कि निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। यह पाई गई थी हथनोरा में। डिटेल से देखते हैं इसको। प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है जो पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। हथनोरा मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में एक गांव है। हथनोरा मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में एक गांव है। यह इसमें ये इंपॉर्टेंट है। हथनोरा मध्य प्रदेश में स्थित नर्मदा घाटी में एक गांव है। इस भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है। नर्मदा घाटी के जीवाश्म में हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म के साथ होशंगाबाद जिले के हथनोर में 5 दिसंबर 1982 को 70,000 वर्ष पुराने मानव के कपाल उसे डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था।
इसमें बस ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये इंपॉर्टेंट है कि होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी कहाँ पाई गई है, ये पाई गई है हथनोरा में। और जो हथनोरा स्थित है ये मध्य प्रदेश में और नर्मदा घाटी में एक गांव है, वो इतना याद रखना। 13वां इसमें, निम्नलिखित में से किस स्थल पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के सिंग अवशेषों प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं 5 जंगली कुत्ते और 5 जंगली कुत्ते के अवशेष और 12 सिंगों के सिंग, ये प्राप्त हुए हैं बुरजहोम से। बुरजहोम, ये ऊपर भी प्रश्न 2 बार आ चुका है। बुरजहोम जम्मू कश्मीर का पुरातात्विक, ये वाले प्रश्न नहीं कि बुरजहोम से रिलेटेड प्रश्न। बुरजहोम जम्मू कश्मीर का पुरातात्विक महत्व का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। बुरजहोम जम्मू कश्मीर का पुरातात्विक स्थल है। बुरजहोम में नवपाषाण युग की सभ्यता का पता लगा है। बुरजहोम में जंगली कुत्ते और 12 सिंह के सिंग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है, बुरजहोम कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में, और बुरजहोम से जो साक्ष्य प्राप्त हुए ये हुए जंगली कुत्ते और 12 सिंगों के सिंग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हमारे 14 प्रश्न है, जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसमें बुझाया कि जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है, ये अब इस टाइम किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। अभी ऊपर एक प्रश्न आया था इनाम गांव, जो इनाम गांव है वो इसी जोरवे कल्चर से रिलेटेड है, जोरवे कल्चर का ही है वो, तो वह भी महाराष्ट्र में ही है इनाम गांव, वो भी इम्पोर्टेंट है। और ये जोरवे कल्चर जो चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है जो ये भी महाराष्ट्र में है, भी नीचे डिटेल में आपको पता चलेगा। जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है। M.N. देशपांडे ने इस संस्कृति की खोज की थी। जोरवे महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी परवरा के तट पर स्थित है। ये एक गांव एक पुरातात्विक स्थल है जहां पर जोरवे संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जोरवे संस्कृति प्रमुख रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में विकसित हुई। जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल ये रहे। जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल चंद्रौली, सोनगांव और ये रहा इनाम गांव। और जोरवे और नासिक तथा दायमाबाद आदि जोरवे संस्कृति का समय काल 1400 ईस्वी से 700 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो जोरवे संस्कृति है ये कहाँ की संस्कृति है, कहाँ पर बनी, तो ये महाराष्ट्र राज्य में। और ये जो इससे रिलेटेड है जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल चंद्रौला, सोनगांव और इनाम गांव, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। 15 प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? अब ये वाला प्रश्न बुरजहोम से रिलेटेड 4थी बार प्रश्न बना है। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में कौन सा? आपको मैं बताया था कि जम्मू कश्मीर कौन सा स्थल है, बुरजहोम। बुरजहोम जो स्थल है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। डिटेल से देखते हैं इसको। पुरातात्विक स्थल बुरजहोम जम्मू कश्मीर में स्थित था। सन 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन द्वारा इस स्थल की खोज की गई, जहाँ से गर्तावेश एवं एक कब्र से मालिक के साथ पालतू कुत्ते दफना जाने का साक्ष्य मिला है। इसके अतिरिक्त छिद्र युक्त सूर्य हड्डी का तिरंग, छिद्र युक्त हार्वेस्टर, गेहूँ व जौ, विभिन्न प्रकार के मर्द भंडार, पत्थर हड्डी के औजार मिले हैं। तो इसमें शॉर्ट में मैं बताता हूँ मैं आपको, इतना ध्यान रखना कि बुरजहोम जो स्थल है ये पुरातात्विक स्थल जो है ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में खोजा गया था। और इससे जो प्रमाण मिले हैं, जो इससे जहाँ पर खोज की गई थी इसको प्रमाण मिले हैं, तो इसमें मिले हैं पालतू कुत्ते दफनाने के और गर्तावेशों के प्रमाण, तो ये याद रखना बस। अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। अब इस वाले टॉपिक से हमारे 15 प्रश्न थे। हमारा अगला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, तो इस वाले टॉपिक को हम अपने अगले वाली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक में सिंधु घाटी सभ्यता में। तब तक के लिए धन्यवाद।